1 फरवरी 2022 बजट डे के लिए तैयार रहो दोस्तों। आईआरसीटीसी में दो बड़ी खबरें आ चुकी हैं। हाय, दिस इज देव एंड यू वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले आईआरसीटीसी के ऊपर। प्री बजट रैली की शुरुआत हो चुकी है, पोजीशन गलती से खो मत देना। तो चलिए दोस्तों, वो दो कौन सी खबरें हैं जिसकी वजह से आईआरसीटीसी अब तेजी से भागने वाला है, इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आईआरसीटीसी में एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है कल के दिन। इवन यहां पर मार्केट जब डाउन भी आ गया था 155 पॉइंट से, आपने देखा था 155 पॉइंट प्लस पॉइंट्स थे और मार्केट आ गया था नीचे, लेकिन आईआरसीटीसी ने दम दिखाई और भैया ये एंड तक टिका रहा। ऐसा लगा कि एक बार 850 रुपए का लेवल तोड़ देगा ये और वापस नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसने वाकई में एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना के रखा 850 के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि हर बार मैं कहता हूं 850 का लेवल ये वाकई में एक मेक और ब्रेक लेवल है। और आप देख ही रहे हैं 850 के बाद निकलने के बाद क्या हुआ। 889 के आसपास का जो है 886.90 रुपीज का जो है हाई है वो लग गया था इस स्टॉक के अंदर। तो जितनी ताकत 850 निकलने के बाद हम देखने को मिली है, इतनी बड़ी तेजी, जितनी ताकत इसने लगाई है ऊपर जाने की, उतना ही 900 रुपए पर रेजिस्टेंस है, उतना ही ताकत इस 900 रुपए के एक लेवल में जो कि नीचे ढकेलने का काम करती है। और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से लमसम 12 से 13 रुपए के आसपास ही था जब हम 900 रुपए को टच करने वाले थे। लेकिन 900 रुपए को टच करना और 900 रुपए के पार निकलना इतना इजी नहीं है। अब दो खबरें क्या हैं जो कि निकाल सकती है इसे 900 के पार, इवन यहां पर 1000 रुपए के ऊपर भी निकल सकते हैं। तो अभी का मैं आपको उस खबर से पहले मैं आपको बता दूं कि भैया देखिए, ओमाइक्रॉन जो है इसके लिए आपको करना क्या है, ओमाइक्रॉन के लिए करना क्या है, आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है बस। मार्केट में है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है और आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि आईआरसीटीसी पर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, इसीलिए आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है बस। अब यहाँ पर वो दो खबरें क्या हैं, तो दो खबरें भैया आप खुद भी जानते हैं। एक खबर तो इसके जो मर्जर है उसके ऊपर हमने आपको बता दिया था पहले ही कि भैया यहाँ पर इसकी अर्निंग जो है वो बढ़ने वाली है, प्लस इसके साथ साथ इंटरनेट की सख्ती से मिलने वाली है। यानी कोविड की वजह से जो हम इम्पैक्ट नीचे जाते हुए देखते थे ना इस स्टॉक को, वो अब उतना खतरा नहीं रहेगा इस स्टॉक के अंदर। अब ये एक इंटरनेट कंपनी है, तो भले ही यहाँ पर अगर लॉकडाउन भी अगर कर दें तो भी यहाँ पर जो है आपको एक इंटरनेट कंपनी के एक नाते यहाँ पर आपको इंटरनेट सर्व करता हुआ मिलेगा। तो इसकी इंटरनेट की वजह से यहाँ पर जो है इसकी अर्निंग चलती रहेगी और लॉकडाउन नहीं होने वाला। मैं आपको बताऊँ, थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है लेकिन लॉकडाउन नहीं होने वाला, ऐसा कहा गया है कई मिनिस्टर्स की तरफ से। और दूसरी खबर है भैया जो आपने थंबनेल पे देखा, बजट में कुछ खास आ सकता है, इसके लिए ये बात है, ये सुर्खियां यहाँ पर जो हैं वो चल रही हैं। बजट में मर्जर के ऊपर तो आएगी, लेकिन बजट में इसके लिए भी कुछ खास आ सकता है, यानी रेलवे के लिए और आईआरसीटीसी के लिए खास कर यहाँ पर जो है कुछ बातें कही जाएंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आईआरसीटीसी के स्टॉक पर वो सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब कितना जाएगा ऊपर ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बजट हमारे पास ही है। आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है, 10 तारीख को मार्केट ओपन होगा और यहाँ पर लमसम 21 दिन बाद बजट है। तो प्री बजट रैली अब जो है उन स्टॉक्स में दिखने लगी और अगले महीने की पोजीशंस भी उन स्टॉक में दिखने लगी जहां पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है बजट के बाद। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ये दो खबर तो समझ ली, बजट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बजट आपका 1000 रुपए के तोड़ने लेवल जो है वो उसे तोड़ने में भी मदद कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अब 7 जनवरी को यहाँ पर 24.90% की डिलीवरी हुई है, जो कि रोजाना के हिसाब से कम हुई है। यानी आप ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पर ट्रेडिंग पर्पस ज़्यादा यहाँ पर जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ट्रेडर्स, और जब ट्रेडर्स इस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाते तो आपके जो 900 रुपये का लेवल है वो इजीली ब्रेक होने की बात हो आ सकती है सामने, ठीक है ना। आपको 900 रुपये का लेवल ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। प्लस इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करना है। जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा कोविड की प्रॉब्लम थी वही अपना ऑल टाइम हाई 2-3 बार तोड़ चुका है। तो आपको सिर्फ
और सिर्फ ये देख के चलना है बस। और इंडिया जो है बजट के बाद यहाँ पर 1000 पॉइंट ऊपर और 1000 पॉइंट नीचे का एक दायरा रहता है। ध्यान रखिएगा, बजट के दिन बहुत ही हाई वॉलेटाइल रहता है, कुछ भी हो सकता है, या बजट से पहले। तो अगर आप मार्केट में नए हैं, इसीलिए मैंने बताया 1000 पॉइंट का दायरा हमेशा रहा है बजट के बाद। और ध्यान रखिएगा, बजट अगर स्पेशल आता है तो 18,600 का लेवल भी टूटेगा और हम 19,000 को निफ्टी जाते हुए दिखेंगे, तो वो सीधा सीधा इम्पैक्ट इस पर जरूर डालेगा। अब दोस्तों चार्ट को देखिए, मैं 3 तरीके के चार्ट को दिखाना चाहता हूं यहां पर, और आपको वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको समझ में आया कि स्टॉप लॉस कहां रखना है। प्लस इसके साथ साथ आईआरसीटीसी में देखिए क्या चल रहा है। आरएसआई देखिए आपके फेवर में है, 55 पर आरएसआई है आपका। ओवरबाउट और ओवरसोल्ड दोनों के बीचों बीच खड़ा है, ना ही ओवरबाउट है ना ही ओवरसोल्ड है, तो न्यूट्रल पर है आपका आरएसआई। ध्यान रखिएगा, स्टॉक किधर की ओर भी मुड़ सकता है, जिस तरफ बाजार मुड़ेगा उस तरफ मुड़ जाएगा। और ये कोविड की खबरें तो आती रहेंगी। अगर कोविड के ऊपर जब मार्केट ही नहीं गिर रहा तो स्टॉक पर क्या खासा असर पड़ेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अभी आपका आरएसआई जो है वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल पोजीशन में आपके लिए, और हो सकता है कि 900 रुपए का लेवल भी टूटता हुआ नजर आए। अभी दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जिगजैग मोशन में चल रहा है ये स्टॉक। और मैं आपको एक लॉन्ग टर्म वाला भी चार्ट दिखाऊं, लेकिन यहां पर आप समझने की कोशिश करिएगा। 880 रुपए पर 880 पर पहला रेजिस्टेंस है आपका। दूसरा आपका है 926 रुपए पर दूसरा रेजिस्टेंस है, और इसको पार करेंगे तो हम सीधे 990 की ओर मुड़ जाएंगे। तो 880 के बाद सीधे 926, और 926 को क्रॉस करेंगे तो हम सीधे 990 के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। अगर 990 आप मान लीजिए अगर बजट से पहले आ गया, तो आप इतना मान के चलिएगा कि 1000 रुपए का लेवल आपका बजट डे के दिन पार हो सकता है। ये पूरी पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें कोई भी दोहराई की बात नहीं है। लेकिन ऊपर ये लेवल देखने से पहले, ये लेवल आने से पहले आपका सपोर्ट किधर है ये इस पर देखिए, तो 780 रुपए पर आपका पहला सपोर्ट है अभी के हिसाब से, क्योंकि अब ट्रेंड लाइन चेंज हो चुकी है। आप उस हिसाब से 780 रुपीस का यहां पर जो है आपका सपोर्ट है पहला। दूसरा 729 के आसपास आपका दूसरा सपोर्ट है। तो ध्यान रखिए 780 पहला सपोर्ट है। अगर नीचे गिरता है किसी वजह से तो 780 रुपए उसको संभालने की कोशिश करेगा। अगर 780 नहीं संभाल पाता है तो फिर सीधे 729 रुपए के आसपास सपोर्ट है। आपको चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेवल आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही वॉलेटाइल डेज आने वाले हैं, तैयार रहिएगा, प्रिपेयर रहिएगा इसके लिए। अब दोस्तों आपके सामने है ऑप्शन चेन आईआरसीटीसी की, और मैं आपको बता दूं जो 850 रुपए मैं आपको बताता था ना, कि अभी मैंने आपको बताया 850 रुपए मेक और ब्रेक, मतलब आपका एक सपोर्टिंग लेवल है। अगर इसके नीचे गए तो फिर नीचे की ओर के लेवल दिखेंगे, ऊपर की ओर के लेवल दिखेंगे 850 को पार करेंगे। कल हुआ क्या है, कल 850 पे कॉल्स कम हुई है, और वो चीज जो है 850 वाली वो शिफ्ट हो गई है 880 रुपए के स्टैक में और 900 रुपए के। तो ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस आपका जो है, रेजिस्टेंस आपका पहुंच चुका है 880 और फिर 900 के लेवल पर, अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो। और ये इजीली पार हो सकते हैं अगर यहाँ पर जो है प्री बजट रैली स्टार्ट हो चुकी है, जो कि हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, तो तैयार रहिएगा 880 और 900 रुपए का, और क्रम इसी लेवल से फिसलते हुए नजर आए तो इस पर ध्यान दीजिए। और आप अपने बस लेवल, आप अपना स्टॉप लॉस क्लियर रखिए, चाहे बजट हो चाहे कुछ भी हो, आपको बस एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। तो आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। वॉलेटाइल डेज आने वाले हैं, वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ी, किस स्टॉक में बढ़ी किस स्टॉक में कम होगी ये तो नहीं कहना, बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।